Hi friends, this is an important video. We are recording for an important purpose to discuss an important thing. So इसके लिए हम लोगों को एक प्रीमियम वर्जन फुटप्रिंट चार्ट का देखना पड़ता है। तो इसके लिए अगर सिंपल कैंडल स्टिक्स का भी देखें तो उसमें एक लॉजिकल डिस्कशन रहेगा। ये मान लीजिए मार्केट इतना बुलिश हो गया था, दैट इज ऑन फ्राइडे। इसके बाद एक बड़ी कैंडल, एक हाई गैप अप कैंडल बनी है और ये कैंडल जो है वो रेड बनी है। और उसमें जो वॉल्यूम आई है वो अराउंड द एवरेज जो वॉल्यूम था निफ्टी का, उसका लगभग डबल है। अगर हम लोग इसी इसी दिशा में देखें, अगर इसको एवरेज वॉल्यूम मान ले तो इसका 50% रहेगा। ये मतलब जितना वॉल्यूम निफ्टी अपनी एवरेज डे पे देखता है उसका डबल वॉल्यूम है। दैट मींस कि इसमें एक खास करके बहुत सारे लोग एंटर हुए हैं। बाइंग बहुत जोर शोर से हुई है, लोगों का एक विश्वास था कि बाइंग हो। अगर इतना बड़ा बाइंग हो रहा है, द सिंपल लॉजिक, अगर इतना बड़ा बाइंग हो रहा है तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? सो इस तरह की एनालिसिस वीक ऑफ एनालिसिस में मिलती है, जिसमें ये नैरो रेंज का कंपैरिजन में जब हायर वॉल्यूम बन जाता है, इसी तरह की एनालिसिस को वीक ऑफ के एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिंपल लॉजिक, वो हालांकि अपनी अपनी एनालिसिस अपनी जगह है, उसकी बहुत सारे कंडीशन है, शायद कल वो मैच भी कर ले। बट व्हाट थिंग्स ट्रिकी, मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। सिर्फ सिंपली एक लॉजिकल क्वेश्चन है मेरा। अगर इतना लोग आए हैं, ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, तो इतना छोटा कैंडल क्यों बना है? अगर रेड कैंडल बनी है, वो रेड है तो नीचे रेड भी होगा। अगर ये ग्रीन बनता तो ये ग्रीन भी हो जाता। लेकिन जब हायर वॉल्यूम होता है, अगर ये प्राइस को पुश नहीं कर पाती है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कोई ना कोई इसी प्राइस में इसको बेच रहा है। एम आई राइट? अभी इस एनालिसिस के बेसिस पे, इस जो सडन मूव के बेसिस पे जो मार्केट का कंडीशन आई है, आइदर सेलर का जो ऊपर से सेलिंग करके आ रहे थे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और अदरवाइज ऐसा हुआ है कि लोग ने बाइंग किया है, लोगों ने बाई किया है, काफी जोर शोर से बाई किया है। और बड़े प्लेयर्स जो है, जो इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स है, उनको ये विश्वास था कि ये मार्केट ऊपर जाने की स्ट्रक्चर मूड पे नहीं है, इसीलिए उन्होंने सेल किया है। अगर अगर बाइंग होती, अगर जोर शोर से बाइंग होती तो प्राइस कुछ हद तक मूवमेंट कर लेता और एटलीस्ट इतना नैरो कैंडल नहीं बनाता, जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ा है। अभी तक इसी लेवल पर, इसी रेंज पर मार्केट की बिकवाली हो रही है। मतलब यह है कि यहां से बाइंग के लिए जो ऊपर की जो बाइंग की पुश है, अभी तक मार्केट को नहीं मिल रहा है। सो दिस शुड बी डन। इसीलिए मैंने अपनी डेली एनालिसिस वीडियो में कहा था कि यहाँ एक कैंडल बनेगी, यहाँ एक कैंडल बनना पड़ेगा ग्रीन, अगर उसके साथ वॉल्यूम का सपोर्ट रहता है। क्योंकि यहाँ अगर बड़ा वॉल्यूम नहीं मिलता है तो मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर सकती, एटलीस्ट एक्सपायरी की खत्म होने तक। आफ्टर द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जो कि 28 को है, ये जब तक खत्म नहीं होती तब तक मार्केट तो ऊपर नहीं जाएगी। मेरा सिंपली एनालिसिस है, इसको लकीर की तरह मत पकड़िए। दिस
इसको अगर हम लोग इन डेप्थ पे जाके देखें तो उसमें एक चीज आती है जिसको हम लोग वॉल्यूम फुटप्रिंट कहते हैं। ये वॉल्यूम फुटप्रिंट का जो इक्वेशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इसमें डेल्टा की बात करें, डेल्टा जब पॉजिटिव पॉजिटिव दिखता है तो इसका मतलब जोर शोर से बाइंग किया गया है। अगर डेल्टा पॉजिटिव है मतलब इसमें ज्यादा बाइंग किया गया है, लोग आगे जाके बाई किए हैं। तो इस हिसाब से अगर माने तो मार्केट को तो पुश होना था, लेकिन हुआ नहीं। फिर आज जो चीज हुई है, आज की कैंडल वॉल्यूम छोटी है लेकिन कैंडल कल की रेंज से ज्यादा है। अगर इसका बॉडी की बात करें, जब ही हम लोग एक रेंज बोलते हैं तो उसका हाई एंड लो इसको इसको रेंज बोलते हैं, और जब बॉडी की बात आती है तो भी वो क्लोजिंग और उसको जेन्युइन में, अगर अगर आप पोजिशनल की बात या ओवरऑल एनालिसिस में जब बात करते हैं तो इसका रेंज क्लोज और ओपनिंग की बेसिस पे होता है। तो अगर ओपनिंग ऊपर है और क्लोज नीचे है, और ये एक वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें तो ये एक बड़ा कैंडल है पिछले से। अगर 50% लोग, ये फिर से एक चीज देखना पड़ेगा यहाँ, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसका एटलीस्ट 50% से भी कम है। मान लीजिए ये 50% है। अगर ये कैंडल ये कैंडल अगर एक 100 चीज मिलकर अगर कुछ इस तरह कुछ बनाती है, अगर इस तरह कुछ बनाती है तो इसका आधा, इसको आधा बना ले। आधा मतलब बॉडी, बॉडी मतलब एक छोटा डोजी कैंडल। इसीलिए मैंने अपनी वीडियो के एनालिसिस, आज की एनालिसिस में यही कहा है कि अगर मार्केट यहाँ एक डोजी कैंडल बना लेती तो मैं शायद विश्वास कर लेता मार्केट को। दैट्स वाई आई एम नॉट बिलीविंग द मार्केट। इसमें और एक चीज है, अगर इस लास्ट 2 डेज का, सॉरी सॉरी, अगर ये लास्ट 2 डेज का अगर वॉल्यूम को देखें तो द लास्ट, जो इस तरह की जो राइट हैंड साइड जो ग्रीन एग्जैक्टली दिखता है, वो हालांकि मतलब कोई आस्क पे ले रहा है। आस्क के मतलब जो ऑफर किया जा रहा है उसमें कोई बाई कर रहा है, मतलब वो एग्जैक्टली एक बुलिश सिम्टम नहीं है। अगर लोग बढ़ चढ़ के बेच रहे हैं मतलब उसमें कोई बिखवाली किया जा रहा है। अगर बाइंग का प्रेशर होता, एग्जैक्टली अगर बायर्स होते, तो ये 148 और 158 इतना खास डिफरेंस नहीं है अगर टोटल मारे, क्योंकि डेल्टा बहुत ज्यादा था। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वो 1/3 है, 684 मिलियन, और 228 में लगभग 50% से भी कम, अराउंड 40% है पिछले कैंडल का। ये 40% कैंडल बहुत बड़ा बन रहा है। हालांकि उसकी जब 40% ज्यादा था, 60% ज्यादा था, तब वो और छोटा कैंडल बना रहा है। और जो लास्ट 2 डेज से जो रेंज बनी है वो लगभग बिल्कुल सेम जगह बनी है, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, उसी रेंज पे दोनों दिन सेम गया है। इसका मतलब मुझे जो ट्रिकी जो लग रहा है कि कोई ना कोई है जो माल बिकवाली कर रहा है, किसी को चिपका रहा है। अभी अगर हाथ छोड़ दिया, अगर बायर से नहीं आए जितना बिकवाली हो सकता था, इसीलिए हो रहा है, देख के रेंज बना हुआ है। अगर आगे कल शायद हम लोगों को कल ये भी दिखे कि मार्केट थोड़ा इधर ऊपर जाए, यही का इंटरडे एनालिसिस किया गया है, आज आप वीडियो देख लेना। ये वीडियो शायद हम लोग यूट्यूब में ना दे, खाली फेसबुक का देंगे। तो शायद इसमें थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे भी आ सकता है, एवरी पॉसिबिलिटी। सो दैट्स वाई मुझे काफी ट्रिकी लगा ये सिनेरियो। So I am not very interested. So this is on my personal views. So do not take it as a uh, something very what I can say.
do not take it as an advice. Kindly do not take it as an advice. It is just my logical point that I want to discuss or I want to share. So I have shared. So do your research and do your logical points. So to understand the data of the market that are present to us, और बहुत सारे इंडिकेशन मिलते हैं हम लोगों को मार्केट को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ना चाहे तो सर लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीखिए, मार्केट पे रहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीख रहे हैं तो मार्केट को छोड़ दीजिए, बेहतर रहेगा। सो थैंक यू, गुड नाइट, बाय।